Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started Unit 5 Chapter Anti-Diabetic Agents, जिसके अंदर अभी तक हमने पढ़ा डायबिटीज़ का इंट्रोडक्शन, देन क्लासिफिकेशन और उन क्लासिफिकेशन की सारी क्लासेस को हमने स्टडी किया, उनका एक बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, फिर हमने इंसुलिन की प्रिपरेशंस देखी और हमने स्टार्ट किया था ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स और एजेंट्स, जिसके अंदर हमने फर्स्ट क्लास सल्फोनाइल यूरिया की 4 क्लासेस दैट आर टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लिमीपिराइड एंड ग्लीपिजाइड को स्टडी कर लिया है। अब हम फर्दर अदर क्लासेस की ड्रग्स को स्टडी करेंगे। तो इसमें हमारी नेक्स्ट क्लास है मेटफॉर्मिन एंड हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड इज इन बाइगुआनाइड्स and also known as anti-hyperglycemic agents. It decreases blood glucose concentration in people with type 2 diabetes that do not cause hypoglycemia in non-diabetic individuals and individuals with diabetes when used as monotherapy. मीन्स कि ये जो मेटफॉर्मिन है फर्स्टली ये सॉल्ट में मिलती है और इसका जो सॉल्ट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl का सॉल्ट होता है। ये एक बाइगुआनाइड क्लास से बिलोंग करती हैं और इन्हें एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट भी बोला जाता है। ये क्या करती हैं, बेसिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करती है उन पेशेंट्स में जिनमें टाइप 2 डायबिटीज़ है, क्योंकि इंसुलिन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन का फंक्शन क्या है, उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को सेल्स में स्टोर करना, टिश्यू में स्टोर करना। तो वो स्टोर नहीं हो रहा है तो वो ब्लड में ही प्रेजेंट है, तो ब्लड में ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन है वो हाई है। तो ये एजेंट जो है वो क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन को कम करेगा। एज ये जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कोज करता है इन नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल्स में। मीन्स कि अगर कोई नॉन डायबिटिक पेशेंट इसको लेगा तो उनमें ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कोज करेगा, और जिनमें डायबिटीज़ है अगर वो लेंगे तो उनमें ये एज एन मोनोथेरेपी यूज़ की जाएगी। देन आप इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं मिटफॉर्मिन की, जिसमें मिथाइल है और फॉर्मीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका जो नेम है दैट इज़ मिटफॉर्मिन। इसके आईपिक नेम को इसके स्ट्रक्चर के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं कि 1,1 डाई मिथाइल बाइगुआनाइड हाइड्रोक्लोराइड। मीन्स कि यहाँ पे ये 1,1 मिथाइल ग्रुप और ये बाकी का बचा हुआ बाइगुआनाइड और इसका सॉल्ट है HCl। देन आती हैं प्रॉपर्टीज़। सो मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड इज इन वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, इट इज़ फ्रीली soluble in water and slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone and dichloromethane. सो ये जो मेटफॉर्मिन है इसका सॉल्ट होता है हाइड्रोक्लोराइड, सो इसकी ड्रग बनेगी मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। ये जो ड्रग है ये वाइट कलर की होती है, इसका नेचर है क्रिस्टलाइन और इसकी स्टेट है सॉलिड पाउडर। ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर फ्रीली सॉल्युबल है, जबकि अल्कोहल के अंदर ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है। एसीटोन के अंदर ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है और डाइक्लोरोमेथेन में भी ये इनसॉल्युबल होता है। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। देन आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो मेटफॉर्मिन एक्टेड टू एक्टिवेट 5 adenosine मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज AMPKI. Through AMPK activation, acetyl coenzyme A carboxylase is inactivated, resulting in decreased lipid synthesis and increased fatty acid oxidation. मीन्स कि ये जो मेटफॉर्मिन है ये कैसे एक्ट करता है, ये एक्टिवेट करता है 5 adenosine मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज दैट इज़ AMPKI को, और इसके एक्टिवेशन से एक्टिवेट होगा एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, और इसके एक्टिवेशन से ये जो एंजाइम है ये इनहिबिट हो जाएगा, इसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा, और जिसकी वजह से रिजल्ट होगा डिक्रीज इन लिपिड सिंथेसिस। मीन्स कि लिपिड की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और इंक्रीज हो जाएगा फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन। मीन्स कि फैटी एसिड ऑक्सीडाइज होने लग जाएगा, मीन्स कि फैटी एसिड की जो है वो कमी हो जाएगी और उसकी सिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स कि वो बनेगा ही नहीं और डिग्रेड होता जाएगा। तो अल्टीमेटली फैटी एसिड का जो अमाउंट है
वो कम हो जाएगा और इसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा और ग्लूकोज का फर्दर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से मेटफॉर्मिन अपना एक्शन शो करता है। मीन्स कि बेसिकली ये ग्लूकोज पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है और जो ग्लूकोज का स्टोरेज है उस पर इफेक्ट नहीं डाल रहा है, ये फैटी एसिड को अफेक्ट कर रहा है। फैटी एसिड को सिंथेसाइज नहीं होने दे रहा है और मेटाबोलाइज करता जा रहा है ताकि फैटी एसिड का अमाउंट कम हो जाएगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। देन आते हैं इसके क्लिनिकल यूज़ कि इस तरीके से एक्शन शो करके इसका कहाँ यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ फर्स्ट चॉइस बाइगोनाइड्स एंटी डायबिटिक एजेंट्स विच गिवन ऑरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस फॉर ओवरवेटेड पेशेंट्स। मीन्स कि वो पेशेंट जिनका वेट ज़्यादा होता है और उनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है उनको ये ऑरली दी जाती है और ये फर्स्ट चॉइस है उन पेशेंट्स में जिनको ओवरवेट है और ये एक बाइगोनाइड एंटी डायबिटिक एजेंट होती है। देन हमारी सेकेंड इसके अंदर ड्रग आती है फिनफॉर्मिन। तो फिनफॉर्मिन नाम से पता चल रहा है मेटफॉर्मिन में मिथाइल ग्रुप था और फिनफॉर्मिन में फिनाइल ग्रुप है। ये भी हाइड्रोक्लोराइड के सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है। तो इसकी जो ड्रग है दैट इज़ फिनफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। Fenformin hydrochloride is an biguanide anti-diabetic. Fenformin hydrochloride is associated with an unacceptable high incidence of lactic acidosis. Fenformin hydrochloride is used in the treatment of type 2 diabetes mellitus. मीन्स कि ये जो फिनफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड है ये एक बाइगोनाइड एंटी डायबिटिक एजेंट है। ये एसोसिएट है अनएक्सेप्टेबल हाई इंसिडेंट ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस के लिए। इसका यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के ट्रीटमेंट में। देन आता है फिनफॉर्मिन का आयुपिक नेम। तो जैसे कि वहाँ पे मिथाइल ग्रुप थे, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, तो इसका आयुपिक नेम होगा 1-फिनइथाइल बाइगुआनाइड हाइड्रोक्लोराइड। देन आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। सो फिनफॉर्मामाइन हाइड्रोक्लोराइड इज इन कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर। फिनफॉर्मीन हाइड्रोक्लोराइड इज इन ऑर्डरलेस एंड एन bitter टेस्ट। It is soluble in ether and chloroform. It should be stored in an airtight container. Means कि ये जो फिनफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड है ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। क्रिस्टलाइन इसका नेचर है, सॉलिड पाउडर इसकी स्टेट है। फिनफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो ऑर्डरलेस होता है, कोई स्मेल इसमें नहीं होती है। इसका टेस्ट बीटर होता है और ये ईथर के अंदर सॉल्युबल होता है। क्लोरोफॉर्म में भी ये सॉल्युबल होता है। देन इसे स्टोर किया जाता है एयर टाइट कंटेनर के अंदर। देन आता है फिनफॉर्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो फिनफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड कोजेज AMPK एक्टिवेशन। सो acetyl coenzyme A carboxylase is inactivated, resulting in decreased lipid synthesis and increased fatty acid oxidation, suppress the gluconeogenesis process and stimulate glycolysis which decrease glucose absorption from the intestine. तो जैसे कि हमारे मेटफॉर्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था वैसे ही सिमिलरली फिनफॉर्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये AMPK का एक्टिवेशन करता है जिसका रिजल्टेंट होता है एसिटाइल को एंजाइम A कार्बोक्सिलेज का इनएक्टिवेशन, जिसकी वजह से डिक्रीज होती है लिपिड सिंथेसिस और इंक्रीज होती है फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन। तो क्या हुआ, जब लिपिड की सिंथेसिस डिक्रीज हो गई और लिपिड का ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो अमाउंट है लिपिड का बॉडी के अंदर वो कम हो जाएगा। जब लिपिड नहीं होगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होगी और सेकेंडली स्टिमुलेट होगा ग्लाइकोलाइसिस। मीन्स कि ग्लूकोज का लाइसिस होगा, ग्लूकोज का भी अमाउंट कम होगा और अल्टीमेटली जिसकी वजह से ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर। मीन्स कि जो हमारा अवेलेबल था ग्लूकोज ब्लड में वो ज़्यादा है तो हमें उसे और ज़्यादा होने से रोकना है। अब इंसुलिन का फंक्शन है उसे सेल्स के अंदर टिश्यूज़ के अंदर स्टोर करना, क्योंकि इंसुलिन एक्ट नहीं कर पा रहा है इसलिए वो स्टोर नहीं हो पा रहा है। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है। कौन कौन से फैक्टर्स ज़्यादा कर रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहे हैं, ग्लाइकोजनोसिस कर रहे हैं, मीन्स की ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने वाले जो प्रोसेस है वो बढ़ा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करना है,
इसके लिए हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को सप्रेस किया। उसको हमें सप्रेस करने के लिए फैटी एसिड का जो अमाउंट है उसे डिक्रीज़ किया और ग्लाइकोलाइसिस को इन्हांस किया, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया और इंटेस्टाइन से ब्लड में जो अब्जॉर्प्शन के थ्रू ग्लूकोज आ रहा था उसे भी कम किया। तो इस तरीके से फिनफॉर्मिन अपना एक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट आता है फिनफॉर्मिन के क्लिनिकल यूजेस। सो फिनफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड इज एन बाइग्वानेट एंटी डायबिटिक एजेंट which given orally in the treatment of type 2 diabetes mellitus. Fenformin hydrochloride is used in the treatment of occlusive vascular disease and fenformin hydrochloride is used in the treatment of rheumatoid arthritis along with ethyl estriol. मीन्स कि ये जो फिनफॉर्मिन है हाइड्रोक्लोराइड का सॉल्ट है, ये एक बाइग्वानेट एंटी डायबिटिक एजेंट है। इसे ऑरल रूट से दिया जाता है, तो इसका ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इसको यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंड, इसको यूज़ किया जाता है ऑक्लूसिव वैस्कुलर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। एंड थर्ड, इसको यूज़ किया जाता है रूमेटाइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए। जब हम इसे रूमेटाइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए देंगे तो हमें इसे इथाइल एस्ट्रीनियोल के साथ देते हैं। देन नेक्स्ट हमारी ड्रग आती है पियोग्लिटाजोन। पियोग्लिटाजोन जो है वो थायोजोलिडीन क्लास से, दैट इज़ TZD क्लास से बिलोंग करती है और ये TZD के डेरिवेटिव्स हैं जिन्हें ग्लिटाजोन्स भी बोला जाता है। सो ये जो ग्लिटाजोन्स हैं वो इसके हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है, दैट इज़ पियोग्लिटाजोन हाइड्रोक्लोराइड। पियोग्लिटाजोन इज़ वेल अब्जॉर्ब रीचिंग मैक्सिमम ब्लड लेवल इन अबाउट 2 hours। मीन्स कि ये जो पियोग्लिटाजोन है ये ऑरली इसको लेंगे और ये वेल अब्जॉर्ब हो जाएगा, देन ये ब्लड में जाएगा और अपनी मैक्सिमम जो ब्लड कंसनट्रेशन है वो 2 hours के अंदर अचीव कर लेगा। हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पियोग्लिटाजोन। देन इसके अंदर आती है इसकी आयुपिक नेम। तो इसकी स्ट्रक्चर से हम देख सकते हैं कि इसका आयुपिक नेम कैसा होगा। सो दिस इज़ 5, 5th पोजीशन पे पैरा 2,5 इथाइल पिरिडाइल। मीन्स कि ये इसमें पिरिडीन है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है। देन इथॉक्सी बेंजाइल, तो यहाँ पे इथॉक्सी ग्रुप है एंड बेंजाइल ग्रुप है एंड उससे अटैच है 2,4 थायाजोलिडीन, दिस इज थायोजोलिडीन एंड हाइड्रोक्लोराइड। सो इसका आयुपिक नेम हुआ 5 पैरा 2,5 इथाइल 2 पिरिडाइल इथॉक्सी बेंजाइल 2,4 थायाजोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड। देन आती है इसकी प्रॉपर्टीज़। सो पियोग्लिटाजोन हाइड्रोक्लोराइड इज एन ऑर्डरलेस वाइट और ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर एंड सॉल्युबल इन वाटर। पियोग्लिटाजोन हाइड्रोक्लोराइड जो है इसका कलर वाइट टू ऑफ वाइट होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, ये ऑर्डरलेस होता है। इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में इसका जो अपीयरेंस है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में है, इसकी स्टेट है सॉलिड पाउडर और ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। देन आता है पियोग्लिटाजोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो पियोग्लिटाजोन इज एन थायाजोलिडीन डायोन ऑरल एंटी डायबिटिक ड्रग and this drug binds to and activate nuclear receptors, that is peroxisome proliferator activated receptors Y, that is PPARY, which is expressed in many insulin sensitive tissues including adipose, skeletal muscles and liver tissues। मीन्स कि ये जो पियोग्लिटाजोन है ये बेसिकली थायोजोलिडीन डायोन क्लास से बिलोंग करती है एंटी डायबिटिक एजेंट्स की। ये क्या करती है, न्यूक्लियर रिसेप्टर जो हैं उन पे जाके बाइंड होगी और एक्टिवेट होगी। ये जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं दैट इज़ पेरोक्सिसोम पॉलीफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स वाई हैं और ये एक्सप्रेस्ड होते हैं इंसुलिन सेंसिटिव टिश्यूज़ में, जिसमें इंक्लूड है एडिपोज टिश्यूज़, स्केलेटल मसल्स एंड लीवर टिश्यूज़। जब ये रिसेप्टर्स पे बाइंड होंगी तो ये फर्दर उनको एक्टिवेट करेंगी और अपना एक्शन शो करेंगी। तो जैसे कि हमने जब कॉमन थायोजोलिडीन क्लास का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था तब हमने कहा था कि जिस रिसेप्टर पे ये बाइंड होती हैं उस पे ये स्पेसिफिक एक्शन शो करती है। तो यहाँ पे ये PPARY पे बाइंड होगी और अपना एक्शन शो करेंगी। तो क्या एक्शन शो करेंगी ये, उसका कहाँ यूज़ करेंगे हम। सो पियोग्लिटाजोल इज इन थायाजोलिडीन
डायोन oral antidiabetic used in the management of type 2 diabetes mellitus. It is given orally as monotherapy, particularly in patients who are overweight. Pioglitazone is an oral antidiabetic used for whom metformin is contraindicated and not tolerated. The usual dose is 15 to 30 mg once daily. This may be increased to a maximum of 45 mg once daily if necessary. मीन्स कि ये जो पियोग्लिटाजोन है ये क्या है, एक थायाजोलिडीन ऑरल एंटी डायबिटिक एजेंट है. इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम? फर्स्टली तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मैनेजमेंट में, उसके ट्रीटमेंट में. सेकेंड, ऑरली जब हम देंगे तो हम इसे एज एन मोनोथेरेपी देंगे, यानी कि सिंगली डोज देंगे. और ये पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनमें ओवरवेट है. मीन्स कि ये फैटी जो पीपल है उनको दी जाएगी, जैसे कि हमने मिटफॉर्मिन में देखा था. देन ये जो है इसका यूज़ किया जाता है मिटफॉर्मिन जिनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या नॉट टॉलरेटेड है, क्योंकि जैसा कि हम कहा कि मिटफॉर्मिन भी उनको दी जाती है जिनमें फैटी पीपल होते हैं, जो जिनमें ओवरवेट पीपल होते हैं उनको दी जाती है. तो ये जो पियोग्लिटाजोन है वो तब देंगे जब मिटफॉर्मिन कॉन्ट्राइंडिकेटरी शो हो रही है या नॉट टॉलरेटेड शो हो रही है. इसकी जो यूजुअल डोज है वो है 15 to 30 mg वंस, और इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं हम अप टू 45 mg डेली तक. तो दिस इज़ ऑल अबाउट पियोग्लिटाजोन. नेक्स्ट, इसी क्लास से बिलोंग करती हुई सेकेंड ड्रग है रोजीग्लिटाजोन, जो भी एक थायोजोलिडीन डाइऑन डेरिवेटिव्स है, दैट इज़ TZD डेरिवेटिव्स, और इसे भी ग्लिटाजोन्स भी बोला जाता है. ये जो रोजीग्लिटाजोन है, इट इज़ एन थायोजोलिडीन डाइऑन ओरल एंटी डायबिटिक दैट इम्प्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी, सो कॉल्ड इंसुलिन सेंसिटाइजर्स. मीन्स कि ये जो ड्रग है ये इम्प्रूव करती है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को, इसलिए इसे इंसुलिन सेंसिटाइज़र भी बोला जाता है. इसमें जो ड्रग है रोजीग्लिटाजोन, उसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे दी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पियोग्लिटाजोन से रोजीग्लिटाजोन में दो चीज़ें डिफरेंस है. पहला कि यहाँ पे एक ग्रुप अटैच था, दैट इज़ CH3, एंड सेकेंड यहाँ पे NCH3 ग्रुप एक्स्ट्रा अटैच है. तो ये दो डिफरेंस करके इस डेरिवेटिव को बनाया गया है. नेक्स्ट आता है इसका आईयूपिक नेम. तो इसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे इसका आईयूपिक नेम होगा 5+-5 पैरा 2 मिथाइल पिरिडाइल अमीनो, दैट इज़ पिरिडाइल अमीनो, एंड ethoxybenzyl, this is ethoxybenzyl, and then 2,4 thiazolidine dione. So this is the thiazolidine dione. Then आती है रोजीग्लिटाजोन की प्रॉपर्टीज़. सो इट इज़ एन ऑर्डरलेस वाइट पाउडर, soluble in water, protected from light and stored in airtight container. मीन्स कि इसका कलर वाइट होगा, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, ऑर्डरलेस होता है. इसकी स्टेट है सॉलिड पाउडर. ये जो पाउडर है ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है. इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया जाता है, और जब हम इसे स्टोर करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि लाइट से भी ये प्रोटेक्ट करके रहे. देन आता है रोजीग्लिटाजोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सो रोजीग्लिटाजोन इज एन थायाजोलिडीन डाइऑन ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग bind to and activate a nuclear receptor peroxisome proliferator activated receptor Y, that is PPARY, which is expressed in many insulin sensitive tissues including adipose, skeletal muscles and liver tissues. So जैसे कि हमने पियोग्लिटाजोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था, बिल्कुल सिमिलरली ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है रोजीग्लिटाजोन का भी. ये भी एक थायाजोलिडीन डाइऑन ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग है. ये भी न्यूक्लियर रिसेप्टर, दैट इज़ पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर वाई, या हम बोल सकते हैं PPARY के साथ बाइंड होगी और उसे एक्टिवेट करेगी. उसके एक्टिवेशन की वजह से एक्सप्रेशन होगा इंसुलिन सेंसिटिव टिश्यूज़ में, जिसमें इंक्लूड है एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल मसल्स एंड लिवर टिश्यूज़. और क्या शो होगा? एंटी डायबिटिक एक्शन. देन इसका रिजल्टेंट होगा इसका क्लिनिकल यूजेस. तो इसका क्लिनिकल यूजेस में है रोजीग्लिटाजोन इज एन थायाजोलिडीन डाइऑन ओरल एंटी डायबिटिक विच इम्प्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी and used in the management of type 2 diabetes mellitus.
It is given orally as monotherapy, particularly in patients of overweight. Third, rosiglitazone is used also to whom metformin is contraindicated, and rosiglitazone is may be taken with or without food. सो बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने पियोग्लिटाजोन के देखा था, वैसे ही सेम इसके क्लिनिकल यूजेस हैं कि ये एक थायोजोलिडीन ऑरल एंटी डायबिटिक ड्रग है कि इम्प्रूव करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को। यूज़ किया जाता है इसका टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के ट्रीटमेंट में। सेकेंड, इसे मोनोथेरेपी में दिया जाता है और ये उन पेशेंट्स को देंगे जिनमें ओवरवेट है, और सिमिलरली ही ये तब देंगे जब मिटफॉर्मिन कॉन्ट्राइंडिकेटरी है, मिटफॉर्मिन नहीं दे सकते हैं तो हम पियोग्लिटाजोन या रोजिग्लिटाजोन देंगे, और इसे हम फूड के साथ भी दे सकते हैं और फूड के बाद भी दे सकते हैं। तो ये इसके प्लस पॉइंट्स हैं। सो अगर हम समराइज़ करें इस वीडियो लेक्चर को, तो हमने 2 क्लासेस यहाँ पे पढ़ी। पहले हमने बाइगोनिट्स की मिटफॉर्मिन और फिनफॉर्मिन पढ़ी, देन हमने थायोजोलिडीन डायोन एंटी डायबिटिक एजेंट्स की पियोग्लिटाजोन और रोजिग्लिटाजोन ड्रग को स्टडी किया। सो यहाँ हमने कंप्लीट की है 3 क्लासेस के ड्रग्स। नाउ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फर्दर इसी को कंटिन्यू करते हुए अदर ड्रग्स को स्टडी करेंगे। सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।